मिशन अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये निश्चिंत होकर आप पढ़ाई चालू कर दो और कहीं एनर्जी वेस्ट मत करो। पूरा बस अब केवल अपना काम जो है उसको ऐसा करो कि उस काम में आपसे ऊपर कोई बेस्ट ना कर पाए। पढ़ाई में इतना डूब जाओ कि आपके ऊपर आ ना पाए। और बच्चों को मैसेज दिया, तो सर अब बच्चों को टेंशन फ्री होके पूरी लगने से पढ़ाई में लग जाना बस चाहिए। बिल्कुल। टेंशन में पढ़ाई होती है क्या, और टेंशन से कोई फायदा होगा क्या? अटेंशन है ना, खत्म बात। अटेंशन होना चाहिए, अटेंशन, देयर इज अटेंशन। सर आप इतनी एनर्जी सर कहाँ से लाते हैं कि मतलब सर आप बच्चों के लिए अल्लाह, बच्चों हमेशा से एनर्जी, बिल्कुल बच्चों से खड़े एनर्जी रहते मिलती है। हैं। 34 साल के सफर में बच्चों से लगातार एनर्जी मिल रही है, लगातार। और बच्चों से जैसी बच्चों से बात होती, भले वो अभी इस प्लेटफॉर्म से बात हो रही है, लेकिन जब बच्चों से इनडायरेक्टली वर्चुअल फील्ड में एक दूसरे को देखेंगे तो एनर्जी मिलना चालू हो जाती है। उसी एनर्जी से तो हम सफर करता रहे, हम चलते रहे रात भर, कोई दिक्कत नहीं। या तो मेरा फर्ज बनता है कि बच्चों के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए जब उनके साथ अन्याय हो, और जहां उनका कोई वास्तव में दोष नहीं है तो सरकार को उनसे रोष क्यों है? जहां वो निर्दोष है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो जैसे 15 दिसंबर को आया कि भाई ये 75% है, और जेई मेंस में ये भी नहीं लिखा गया कि टॉप 20% के बारे में जिक्र नहीं किया, तो दोनों बातें एकदम बच्चों के लिए परेशानी की। और परेशानी की वजह ऐसे बन गई, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। बच्चों का पढ़ाई के हिसाब से ये लग गया कि कुछ तो आपस चेंज हो, कुछ तो चेंज हो। तो मैंने ये बच्चों से बोला कि बच्चों, मैं इसके लिए बिल्कुल उठाऊंगा कदम, और आवश्यकता पर दिल्ली जाएंगे। जब दिल्ली जाने का समय आया और जहाँ सब पहले बात हो गई कि वहाँ से कुछ न कुछ एक रिजल्ट लेके आएंगे, निकले 26 तारीख की रात को निकले। अचानक जैसे ही वो आपका एक्सप्रेस हाईवे वो दिखा, बढ़िया चल रहा है, उसके बाद तो ऐसा कोहरा मिला, आहा क्या कोहरा। मेरी लाइफ में मैंने आज तक ऐसे खतरे वाली यात्रा नहीं करी। मुझे मम्मी का वो मंत्र याद आया जो मम्मी कहती, कभी कोई आपदा आए तो ये मंत्र बोलना, आपदा बढ़ता राम, दाता रम स संपदाम, लोकाभिराम श्री राम हुए नमाम्य। इसका अर्थ यह हुआ, दो चीज होती है, तो आपदा या संपदा। तो सभी आपदाओं को, विपत्तियों को, चुनौतियों को, मुश्किलों को हरने वाले और सभी संपदा को देने वाले भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारी मीटिंग का टाइम डिसाइड हुआ, मिलने गए, वहीं गए जहाँ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वहाँ गए, बात हुई। बिल्कुल उनको बोले, सर बिल्कुल सही बात है, हम बच्चों के दर्द को समझ रहे हैं, और आपका बच्चों के साथ जो एक लगाव है जुड़ा उसको भी समझ रहे हैं। उन्होंने इतनी सर्दी में कौन ऐसी यात्रा करके आता, मैंने उनको ही बताया कि रात भर से सफ़र किया। तो सर बिल्कुल ठीक है, बच्चों को न्याय मिलेगा, हमारा इसमें चल रहा है। बच्चों को बहुत हज़ारों मेल भी आए हैं, मैं देख रहा बहुत तरह की फाइल आ रही थी, वहाँ पर फाइल आ रही थी और वो साइन करके जा रहे थे। कई तरह की बातें उनको बताई, 2021 वाले बच्चों के लिए स्पेशल, 2022 वालों के लिए स्पेशल, और 2023 के लिए तो अधिकार ही, तीनों के लिए बात करी। बोले साहब तीनों को अधिकार पूर्वक, ये तो सरकार के लिए हमको, ये उनको वास्तव में कोई हम गिफ्ट दे रहे हैं, उनका अधिकार हमें उनको अवसर के रूप में देना चाहिए, क्योंकि 2021 में तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ था। अगर एक एक करके बात करें, बच्चों को 10th से प्रमोट किया गया था, वहाँ स्कूल की ग्रेडिंग क्या, तो उससे उनको नंबर मिले थे। तो बच्चा बोल रहा है आपने मुझे एवेल्यूएट कहाँ किया, मैं कैसे मानूं मेरी बोर्ड की परसेंटेज है। लेकिन जेई मेंस के हिसाब से 21, 22, 23 3 साल का मेरा अधिकार है। 21 में बोर्ड एग्जाम लिया नहीं, 22 में आप रिलैक्स कर दिया तो हमने इंप्रूवमेंट किया नहीं, दिया नहीं, 23 में हम दे नहीं सकते, लेकिन आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है और आपका कर्तव्य, हमको आप 23 में अलाउ करो। एक तो ये बात समझाई। 22 वालों के लिए बोल दिया कि 22 वालों में आप लेट हो गए, आपने लेट जगह और बच्चों को लेट आप चेताने की कोशिश कर रहे हो। जो बच्चा 6-8 महीने से लगातार जेईई मेंस को फोकस करके चल रहा है, पीक पे उसकी पढ़ाई आ गई है, एकदम उस समय एकदम बोलो नहीं आपकी 12 की 75% जरूरी है, अपने अपनी कैटेगरी के साथ 65 की 75, तो बच्चा तो एकदम मुझे छीन लिया मेरे मुंह से। और एकदम आप उन बच्चों को जो कि 2022 के साथ सोच रहे रिलैक्स कर दिया, 23 में उनको रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि अभी तक बोर्ड इंप्रूवमेंट की बात ही नहीं आई। ठीक है 22 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, लेकिन इंप्रूवमेंट का टाइम निकल गया, तो उनको भी अधिकार देना चाहिए। बोले बिल्कुल सही बात है। और 23 वालों की सीधी सी बात है कि आपका टाइम होता है कि कम से कम 3 महीने पहले तो आप बताओ, आज आपने 7 मई की डेट दे दी नीट वालों के, तो रिलैक्स कर दिया, अब आराम से फॉर्म आएगा जाएगा। लेकिन 5 महीने पहले कहा, तो मई में आपका 5वें महीने में एग्जाम है 2023 के, आज आपने दिसंबर में ही बता दिया, उसी में आपने सीयूटी का ही बता दिया जो एग्जाम आप जून में लोगे, आपने नीट का ही बता दिया। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप 3 को अलग अलग कैसे कर रहे हो? 2 को तो आप बिल्कुल ढंग से टाइम दे रहे हो, मेंटल पीस दे रहे हो, माइंड सेट दे रहे हो कि बच्चा अपने को तैयार कर ले, एक जगह आप एकदम झटका दे रहे हो।
कि सीधे 15 दिसंबर को बता रहे हो कि बेटा आपको इस समय 12 की बोर्ड की परसेंट जरूरी है। जे एडवांस में बोल दिया और जे मेंस में बोल दिया। अब जे मेंस के बाद जस्ट एडवांस में आया तो मालूम पड़ा वहां तो टॉप 20 परसेंटाइल है या है ही नहीं। हमने आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि 2 के अंदर अलग रूल हो, रूल सेम होने चाहिए। बोले हाँ सर वो गलती हो गई, तो वो तो उन्होंने पहले ही मान लिया, जो तो करना ही। और जहां तक 2023 की बात है, तो 2023 वाले बच्चों को लगा जैसे नया साल आ रहा है, ये क्या भैया, ये तो लगभग के कोई पहाड़ टूटने वाला है। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो रहा है, फरवरी में मालूम पड़ा बोर्ड एग्जाम चालू हो रहा है, उसकी डेट शीट आने वाली है। इधर हमसे कह रहे हैं कि जनवरी बीच में आपका 24 जनवरी से 31 जनवरी आपको जेईई मेंस का फर्स्ट राउंड देना है और फिर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। अरे जिसमें पहले 75% चाहिए वो बाद में दे रहे हैं और ये पहले दे रहे हैं, तो कैसे होगा भाई। तो बोले वहां पे तो ये आ गया कि ऐसा लगा बच्चों 2023 में जो कि 12 रनिंग है, उनको लगा कि हमारे पास 2 राउंड नहीं 1 ही राउंड है। अब हमें क्या करना होगा, पहले हम पूरा फोकस करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अपने को तैयार कर लें, जेईई मेंस के ट्रैक को छोड़ दें और पूरा फोकस करें कि 12 के हिसाब से हमारी जो 75% या एसएसटी वालों की 65% वो कैसे प्रोड्यूस करें और बाद में अप्रैल में ढंग से एग्जाम देंगे। तो उनका फिर ये एग्जाम 2 राउंड का रहा कहाँ। बोले बात बिल्कुल सही है। बोले आप देख लीजिए तीनों से हैंड्स प्रूफ, 2021 हो कि 2022 हो कि 2023 हो, आप सबको इस बार वापस से रिलैक्स करना होगा, उनका अधिकार है। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। बोले सर बिल्कुल हम सब इस बात पे आगे हैं। आपने जो बात बोली और बच्चों के बहुत मेल भी हो गए हैं। उसके बाद तो कुछ रिट भी लग गई, कोई बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट लगी है, किसी ने धौलपुर में लगाई है, किसी ने और की लगाई, वो अपने अपने जगह हैं। और अपन बच्चों से कह भी रहे कि लगातार आप भी मेल भेजते जाओ, क्योंकि मेन तो बच्चा है, हम तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, वो भी एक शिक्षाविद के रूप में, केवल एक टीचर के रूप में गया था मैं। फिर हमने अगले दिन की तैयारी करी कि हमको अगला दूसरा प्लेटफॉर्म से इस बात को पहुंचाना है। फिर 28 को कुछ ऐसी आपकी समितियां हैं, मैं भी नाम नहीं लूंगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कुछ खामियां होती है, खूबियां न होकर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनमें सुधार कैसे हो उसके लिए सुझाव देती है। तो सरकार हमेशा ऐसे लोगों को इनवाइट करती है और अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस भी कराती है। तो उनके जो अध्यक्ष थे उनसे मेरी मीटिंग थी 28 तारीख को। 28 तारीख को मेरे पास हम लोगों मिले। उन्होंने खुद ने बोला, इनका बड़प्पन था जबकि अध्यक्ष हैं, सर आप जहाँ मैं आ जाऊंगा, क्योंकि आपने वैसे ही सफर ऐसा किया है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अब आराम से नींद पूरी करो, अपन सुबह 11:30 बजे मिलते हैं। वहाँ आ गए और वहाँ पे उसकी जो लॉबी थी वहाँ बैठ के बात करी। तो उनसे ये बोला कि सर मुझे इनके साथ डिस्कस करना है। तो हम वो समिति है जिसके अंदर हम बच्चों की हर बार कुछ भी कमियां रह जाती है तो उस सेशन में भी और आगे कभी दिक्कत नहीं आए, उसके लिए बच्चों को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, बच्चों का एग्जाम पर विश्वास हो जाए और खुद के आत्मविश्वास से पढ़ाई करते रहे। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो मैंने वो सारे पॉइंट 21, 22, 23 के पॉइंट ही बता दिए। कुछ जो प्रोस्पेक्टस में कई जगह ऐसा लगता है कि चीज क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो बातें बता दी। एक बात और बोली मैंने उनसे, यार आप ये भी कोशिश करना कि सबको ये दर्द बच्चों का महसूस कराना कि जो बच्चा किसी एग्जाम को फोकस करके पढ़ाई चालू कर चुका है उसको बाद में झटका तो मत दो। कम से कम जिस समय सेशन चालू हुआ है उस समय उसके रूल आ जाएं, पॉलिसीज आ जाएं कि क्या क्या खास रूल हैं, कुछ बदलाव भी करना उस समय कर दो। उसके बाद प्रोसेस की फॉर्म कब निकल रहा है, लास्ट डेट क्या है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन कुछ भी अगर आप मेन परिवर्तन करना चाहते हो शुरू में करके दे दो, ताकि उसमें बच्चों को कभी झटका नहीं लगे। तो पूरे विश्वास के साथ वो पॉइंट्स गए। फिर वहाँ पे उनकी मीटिंग भी चालू हो गई, मेरे पास बात आती रही, क्या क्या पॉइंट चल रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, सब बातें में भी कुछ सस्पेंस भी रखना चाहिए। और बच्चे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि मेरे चेहरे का जो कह दीजिए स्माइल फेस है, जो मुस्कान है, जो एक जोश दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे लग रहा है कि ये एक सक्सेस बहुत जल्दी सफलता के रूप में आपको सुनाई देने वाली, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लेकिन अब बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अब निश्चिंत होकर फॉर्म भर दीजिए, ताकि अब 12 जनवरी की डेट आपके ऊपर समय की तलवार लटकी ऐसा ना हो जाए और बाद में आपातपी में आपसे गलती हो जाए। और बच्चे गलती कर देते हैं, और मैंने कई बार देखा है अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में जब ईयर आता है ना तो वहाँ 2022 लिख देते हैं, जैसे अभी भी जन्म लिया हूँ। बाद में खुद को हंसी आती है, लेकिन एक बार पेन चल गया तो बाद में कोई तरीका नहीं उसको सही करने का। तो बच्चे आराम से तसल्ली से फॉर्म भरें। और नया साल आ रहा है, आपको बहुत खुशखबरी के हिसाब से इस साल को 2023 को, जिसके लिए आप 2023 में 2023 में फ्री हो चुके हैं, कि अब कोई आपके पास कोई मेंटल स्ट्रेस प्रेशर नहीं होना चाहिए। रिलैक्स होकर अपने मोमेंटम के साथ पढ़ाई के ट्रैक पे चलिए। 2023 को अपना लाइफ का बनाइए गोल्डन। Thank you so much, sir. नमस्कार, थैंक यू।